तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पेरेंट टू चाइल्ड कस्टम रिलेशनशिप। ठीक है। पेरेंट टू चाइल्ड कस्टम रिलेशनशिप, जिसमें बता दिया था मैंने कि आपको हमेशा चाइल्ड के साथ क्या करना है, सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है। ठीक है। अंडर स्कोर आर और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ यस लगाना। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया था। अब इसी का उल्टा हमारे पास क्या है, ये पेरेंट टू चाइल्ड हमने देखा था। अब इसके बाद आता है चाइल्ड टू पेरेंट। सेकंड आता है चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप। तो सेम चीज है, इसमें कुछ एडिशनल नहीं है, सिंपल सी क्वेरी लिखनी है। चाइल्ड टू पेरेंट में केवल पेरेंट के का डेटा हमको आर के साथ, अगर चाइल्ड होगा अब क्या करेंगे, पेरेंट और चाइल्ड के बीच जब बनाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह से होगा, बस इसी का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे इसको हमने लिखा था यहाँ पे, लिखा था आर, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। किसके साथ, चाइल्ड के साथ हमने लास्ट टाइम लिखा था, क्या कर सकते हैं, सॉरी पेरेंट के साथ हमने लिखा था लास्ट टाइम, यहाँ पे चाइल्ड के साथ दिया था। यही क्वेरी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। और कुछ भी इसमें नया नहीं है, पुराना ही है। ठीक है। और सिंपल सा हुआ चाइल्ड टू पेरेंट, एक आध लाइन लिख लेते हैं। बाय यूजिंग by using this combination, by using this combination we can send child to parent. By using this combination we can fetch the data from child to parent. चाइल्ड टू पेरेंट डेटा हमको क्या करना है, निकालना है, और वो भी कस्टम रिलेशनशिप। पहला टॉपिक ये हो गया, पहले ये हो गया कि चाइल्ड का यूज करके पेरेंट का डेटा निकालना है। पहले हमने लिखा था पेरेंट का यूज करके चाइल्ड का डेटा निकालना है। बाय यूजिंग लिख लेते हैं, बाय यूजिंग क्वेरी ऑन चाइल्ड रिकॉर्ड वी कैन या वी विल फेच डेटा, वी विल फेच, नहीं आपका टॉपिक नहीं है, इनका है, अभी इसके बाद आपका, आपका नहीं है।
we will fetch the data of parent record. ठीक है, हमें क्या करना है, पेरेंट का यूज करके, सॉरी चाइल्ड का यूज करके पेरेंट का डेटा निकालना है। तो क्वेरी किस पे लिखी जाएगी, क्वेरी लिखी जाएगी चाइल्ड पे, और डेटा किसका निकलेगा, पेरेंट का। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, एक मेथड लिखते हैं पहले। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो एक मेथड क्या होगा हमारा, कोई भी मेथड आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वाइड चाइल्ड टू पेरेंट एग्जाम्पल, चाइल्ड टू पेरेंट, मान लीजिए मेथड का नाम हो गया हमारा। ठीक, अब हमें वेरिएबल बनाना है, लिखना है, तो इस तरह से बनाएंगे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, चाइल्ड का रिकॉर्ड लिखना है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम पहले की क्वेरी में जो हमने लिखा था वो हमने पेरेंट का लिखा था, पेरेंट। अब क्या करेंगे, चाइल्ड का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड किसका निकालना है, हमें पहले चाइल्ड का क्वेरी चलाना पड़ेगा। तो चाइल्ड की क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट आईडी नेम, ठीक है, उसके बाद के बाद मान लीजिए इतना ही है, इसका फ्रॉम चाइल्ड का लिखना है। तो चाइल्ड का नाम क्या था हमारे केस में, पोजीशन, पोजीशन और अंडर स्कोर सी, ये हमारा चाइल्ड था। इससे क्या होगा, इससे पोजीशन अंडर स्कोर से हमारा आईडी उसका निकल जाएगा, उसका नेम निकल जाएगा। ठीक है, और भी चाहते हैं हम निकालना, जैसे हमें वर्क मोड निकालना है, वर्क मोड वाला कॉलम लिख देंगे, वर्क मोड का हमारे पास कॉलम था, प्रैक्टिकली अभी देख लेंगे। वर्क मोड अंडर स्कोर टी, ये हमारे कुछ चाइल्ड ऑब्जेक्ट के कॉलम थे। हम क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ पोजीशन मान लो लिखिए, और यहाँ पे लिस्ट बना लीजिए, किसका, पोजीशन का। पोजीशन का क्या करेंगे, हम लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट बना। अब इसके साथ ही, पोजीशन के साथ साथ हमने, हमारा टॉपिक क्या है, पेरेंट, यानी चाइल्ड हमने पिक कर लिया। अब उसके साथ ही साथ क्या चाहिए मुझे, पेरेंट का भी रिकॉर्ड चाहिए। पेरेंट हमारा क्या है, एचआर मैनेजर है। तो एचआर मैनेजर का निकालना है, तो आप यहाँ पे दस कामा लगाओ और एचआर मैनेजर की इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। ठीक है, एचआर मैनेजर का यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग लाइन में, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो एचआर मैनेजर में क्या था हमारा, एचआर मैनेजर का नाम था, ठीक है, नेम था।
तो निकालना है तो एचआर मैनेजर का पहले ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा। मतलब हायरिंग मैनेजर था हमारा, एचआर मैनेजर था, एचआर अंडरस्कोर मैनेजर। ठीक। अंडर स्कोर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और साथ में उस फील्ड का नाम जिसको आपको चाहिए, डॉट के साथ वो फील्ड का नाम। नेम हो गया, नेम निकल गया उसका। फिर काम आ देंगे, मान लीजिए उसका ईमेल भी चाहिए, उसका लोकेशन भी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे HR_मैनेजर, मैनेजर__R। ठीक। ईमेल, ईमेल कॉलम का नाम क्या नाम था, email__C था। तो HR मैनेजर का क्या हो जाएगा, ईमेल का ईमेल आ जाएगा। और फिर हमने लिया था एक लोकेशन भी था, तो वो ये हो जाएगा HR_मैनेजर __R डॉट, उसके बाद लोकेशन, लोकेशन ___। ठीक। अब कुछ नहीं है तो इसको, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसके डायरेक्टली पोजीशन का डेटा आप निकाल पाएंगे। और एचआर का अगर आपको निकालना है तो फिर चलाना पड़ेगा इस तरह से। मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, सिस्टम डॉट डीबग। इसको चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ये टॉपिक आपका छूट गया आप लोगों का, तो अलग से हम करा दें। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो अब इसी को क्या करते हैं, प्रोग्राम लिख लेते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम रिलेशन। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है कि रिकॉर्ड फेच करेंगे चाइल्ड से। ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट होगा, और क्वेरी किसका लिखेंगे, चाइल्ड का लिखेंगे। और चाइल्ड के साथ ही साथ आपको पेरेंट के रिकॉर्ड पिक करनी है। तो पेरेंट के नेम के साथ, पेरेंट के जो ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे हमारे केस में है, उसके साथ आर लगाएंगे और डॉट के साथ उस फील्ड का नाम दे देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चाइल्ड का रिकॉर्ड मिल जाएगा, साथ ही पेरेंट का रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो आप वहां पर डिस्प्ले क्या गए लेके आ सकते हैं। ये हमारा था चौथा। तो चार तरीके हमारे पास थे, फोर वे थे, जो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पेरेंट टू चाइल्ड स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हमने ले लिया था, पेरेंट स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हमने देख लिया था। कल हमने देखा था पेरेंट टू चाइल्ड कस्टम रिलेशनशिप, और आज देख रहे हैं चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम रिलेशनशिप। तो ये टॉपिक आपका फिनिश होगा। अब इसको एक प्रोग्राम के थ्रू लिख लेते हैं, करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो चलते हैं अपने और में। एक मिनट, शायद खुला हुआ है, I don't- ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन डॉट। यहाँ पे जाएंगे, कल जो प्रोग्राम बनाया था उसी में खोल लेते हैं, उसी के साथ। क्या नाम है सर प्रोग्राम का? ये शायद नहीं ये होगा, नया प्रोग्राम बना लो सर। यहाँ पे शायद दिया हुआ है, बनाया था हमने ये वाला, पेरेंट टू चाइल्ड कस्टम रिलेशनशिप।
ठीक है, ये हमने कल बनाया था, जिसमें हमने क्या किया था, एचआर मैनेजर था, और एचआर मैनेजर के साथ यहाँ पे एक नए लाइन में कर देता। ठीक है, तो एचआर मैनेजर था हमारा पेरेंट और पोजीशन था चाइल्ड। तो हमने एचआर मैनेजर की क्वेरी की थी, और उसके अंदर चाइल्ड का रिकॉर्ड निकाला था, तो उसको क्या करना होता था, ब्रैकेट के अंदर देना पड़ रहा था। ब्रैकेट के अंदर उसको देना पड़ रहा था, तब आ रहा था। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसी का उल्टा कर देते हैं। इसी का उल्टा कर देते हैं, ये मेथड यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं। ठीक, दोबारा से लिख देते हैं, और इसमें लिख देते हैं पेरेंट टू चाइल्ड था, तो हमारा मेथड का नाम क्या हो जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट हो जाएगा। चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम। ठीक, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, नया कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें चाइल्ड का रिकॉर्ड पिक करना है। तो चाइल्ड का रिकॉर्ड पिक करना है, तो चाइल्ड वाला यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, चाइल्ड वाला लिख देते हैं। तो चाइल्ड वाला कल हमने लिखा था यहाँ पे, ये देखिए, सेलेक्ट आईडी नेम ईमेल लोकेशन, यही वाली क्वेरी है हमारी। ठीक है, ये हमारी चाइल्ड वाली है। सॉरी, ये वाली चाइल्ड है, यहाँ लिखा वर्क मोड वाला ये। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो सेलेक्ट आईडी नेम वर्क मोड, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्या हुआ, देखते हुए आ रहा है क्या, वो मेरे को वही बात, ऑनलाइन ही कर लेते, क्या दिक्कत नहीं, मैं आता ही रहता हूँ। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ चाइल्ड टू पेरेंट, तो कल वाला है उसी का उल्टा। तो कल हमने कराया था पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक, उसी का क्या रिवर्स है, चाइल्ड टू पेरेंट। तो उसी क्लास के अंदर हमने एक मेथड बना दिया, चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम रिलेशनशिप एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो क्वेरी हम चलाते थे, तो क्या किसका चलाते थे, पेरेंट का फ्रॉम, उसके अंदर चाइल्ड को निकालना था, तो ब्रैकेट में हम दे देते थे ऐसे, तो पेरेंट के साथ चाइल्ड आ जाता था। अब इसी का उल्टा करना है, इसका मतलब क्वेरी किसकी चलेगी, चाइल्ड वाली। तो चाइल्ड का क्वेरी हमने लिख दिया, चाइल्ड आईडी नेम वर्क फ्रॉम होम, है ना, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं, और फिर हो गया। यहाँ पे स्टोर करते हैं, पहले देख लेते हैं वेरिएबल के अंदर, यहाँ नाम दे देते हैं। फिर चेंज करेंगे, ये वाला यहाँ से उठाया और इसमें दे दिया। ठीक, नाम क्या होगा, चाइल्ड वाले का, तो चाइल्ड वाला वेरिएबल यहाँ पे दे देते हैं। सेव करते हैं जरा। हम्म, लाइन नंबर 14 में क्या कह रहा है, हाँ? कुछ भी आप यहाँ नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल ये, या नाम दे दीजिए, नाम कुछ दूसरा दे दीजिए, एक नाम से दो तो नहीं हो पाएगा। हम्म, एचआर की बातें भी नहीं कर रहे हैं हम चाइल्ड बोल रहे हैं, तो चाइल्ड का मतलब हमारा यही तो है।
फिर अब क्या है इसमें, आईडी, नेम, वर्क फ्रॉम, ये ठीक तो है ये। क्या बोला, लाइन नंबर 14 में क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो है। चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम रिलेशनशिप एग्जाम्पल, पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, कहाँ पे? पोजीशन का जब आप निकालोगे क्वेरी तो पोजीशन में तो रखना पड़ेगा, तो कुछ गलत है। हम्म? हाँ ये गड़बड़ है, कॉपी किया है तो मैंने गड़बड़। सेलेक्ट आईडी नेम, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, अच्छा ये बदल देते हैं। हो गया। हमने क्या करना है, चाइल्ड टू पेरेंट में चाइल्ड का रिकॉर्ड निकालेंगे, चाइल्ड का रिकॉर्ड यहाँ निकल जाएगा, चाइल्ड है ये। अब इसी के साथ हमको क्या करना है, पेरेंट का भी चाहिए। कल हम जब लिख रहे थे तो कल वाले में हम क्या कर रहे थे, पेरेंट टू चाइल्ड में ये ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे आप कामा के साथ यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेरेंट का नाम, तो डॉट में उसका फील्ड का नाम, तो पेरेंट हमारा कौन है, इनमें से कॉपी करने बार बार देखना ना पड़े, ये यहाँ डाल देंगे उसका नाम। ठीक है, क्योंकि जब तक नाम हम नहीं डालेंगे तब तक वो डेटा निकल के नहीं आएगा। और रिलेशनशिप बनाना है तो रिलेशनशिप के लिए क्या करना पड़ता है, आर लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कल हमने यहाँ पे लिखा था हाँ यहाँ पे अगर देखोगे आप यहाँ आर लिखा है, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, आर लिखना पड़ेगा। ये तो अब ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, नाम लिखने में। और साथ ही इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, जो फील्ड आपको चाहिए, हमारा फील्ड क्या है, नेम है, यानी एचआर का नाम हमको चाहिए। ठीक, साथ ही साथ मान लो कोई और फील्ड है, जैसे कल हमने देखा था एचआर का ईमेल, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आप इसको नाम को लिखे HR__CR, सॉरी, और फिर फील्ड का नाम, जैसे एक फील्ड का नाम हमारा क्या है, ईमेल है, ईमेल ले लीजिए, ईमेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सेव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितना फील्ड चाहे उतना आप ले सकते हैं, प्रिंट कराना चाहे प्रिंट करा सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है स्पेशल कि वो करा जा सके। या नाम थोड़ा चाहे तो आप चेंज कर लीजिए, लिस्ट PAS लिख लीजिए, पोजीशन, उसी को क्या करना है, प्रिंट करना है। सेव कर लेते हैं। अब इसको कॉल करेंगे तो पेरेंट टू चाइल्ड होगा डेटा, और इसको कॉल करेंगे तो चाइल्ड टू पेरेंट होगा, दोनों क्या है, कस्टम रिलेशन है। यहाँ से इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इस वाले में कुछ है नहीं, उसी का उल्टा है। तो इसका नाम देते हैं, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम,
तो मेथड हमारे केस में क्या है, ये चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम रिलेशनशिप एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पे दे दीजिए सेमीकोलन पुट कर। ठीक है, ये देखिए आ गया मैनेजर की आईडी और सारा डिटेल आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, सारा आया हुआ है, हमने कंडीशन नहीं लगाया है, तो सारा हुआ। अगर हम कंडीशन लगा देंगे एक ही आएगा। यहाँ पे यहाँ पे जैसे हमने कल क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दिया, तो अगर आप यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे यहाँ एक आएगा, नहीं लगाएंगे तो सारे का देगा। तो ये सारे का दे रहा है, यहाँ पे कंडीशन हटा देंगे तो सारा HR का देगा। कंडीशन लगाएंगे तो किसी एक का देगा, जिसका आईडी दार पास करके वो देगा। तो ये आपका रहा है कि टोटल सिंपल सा रहा है, इसमें तो कुछ है नहीं स्पेशल बताने लायक, सिंपल सा था, तो इस तरह से करना। आउटपुट एक के साथ सारे का आ जाएगा, अच्छा उसका आउटपुट आ रहा था वैसे इसका आउटपुट। पोजीशन का पहले रहेगा, पहले पेरेंट का नहीं रहेगा, चाइल्ड का रहेगा। कल वाले प्रोग्राम को अगर आप चलाएंगे पेरेंट का आएगा। इसको कॉल कर दीजिए, कल वाला आ जाएगा, कल का जो लॉजिक हमने जनरेट किया था। मेथड का नाम वन का है, खाली अंतर है इसमें। दोनों चाहिए तो दोनों मिल जाएगा। क्लास का नाम दोनों में सेम है। दोनों चलेगा। एक ही दिया, ये चार मैनेजर आया, उसका एक ही दिया, फिर कंडीशन लगाया, और इसमें कंडीशन नहीं लगाया हमने, आईडी उसकी नहीं दी है, जितने थे सारे का दिया। ठीक है, ये है आपका रिलेशनल क्वेरी। अगर आपको रिलेशन में कोई डेटा निकालना है, पेरेंट टू चाइल्ड निकालना है, ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड निकालना है, तो पेरेंट टू चाइल्ड भी हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं यहाँ पे, और दोनों के साथ कर सकते हैं, कस्टम के साथ भी कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड के साथ भी कर सकते हैं। ये चार तरीके का होता है, पेरेंट टू चाइल्ड स्टैंडर्ड, चाइल्ड टू पेरेंट स्टैंडर्ड, चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम, और चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम, और पेरेंट टू चाइल्ड कस्टम। ये चार तरीके से इसकी क्वेरी होती है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। ठीक है, इतना रखते हैं और फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। और